नमस्कार। आप सभी भाविक शिक्षकों का मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल क्वांटम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम जो चर्चा का विषय रखे हुए हैं, ये जो भी आप लोग के ग्रुप्स में आप लोग के साथ में जो चीज़ें फ्लोट कर रही हैं, उस पर हम चर्चा का विषय रखे हुए हैं। आज हम उन चीज़ों को देखने जा रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आगे आने वाले समय में हो सकती हैं और किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई भी देना चाहता हूं कि जैसे जैसे ये पुराना साल जा रहा है और आपके लिए जो नया साल आए, आप उन सभी में आप सभी लोग जो हैं एक भावी शिक्षक के रूप में अपना योगदान जो है किसी न किसी विद्यालय में दें। ये मेरे सभी लोग को शुभकामनाएं हैं और सभी लोग कहीं अच्छी जगहों पर रहें और सभी अपने उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित हो, आगे की तरफ बढ़ें। तो शुरुआत करते हैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। तो जो चीज़ें फ्लोट कर रही हैं, वो पहली बात ये फ्लोट कर रही है कि अभी भी कुछ पिटिशनर्स हैं, उनकी डीवी बाकी है। तो जो डीवी का कार्यक्रम पिटिशनर्स के लिए रखा गया था, वो रखा गया था आपका 14 तारीख को और 15 तारीख को दिसंबर में ये डीवी का कार्यक्रम रखा गया था। इसके अलावा अगर पिटिशनर्स छूट गए हैं तो उन पिटिशनर्स को फिर से बुलाया जाएगा, बुलाना भी जाना चाहिए, क्योंकि जो जजमेंट है, जजमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा ही होना चाहिए। और जेएसएससी खुद भी चाहेगा कि जो टाइम लिमिट मिला हुआ है, उस टाइम लिमिट के अंतर्गत इस पूरी वैकेंसी को कंप्लीट किया जा सके। तो ये बहुत अच्छी बात है कि टाइम लिमिट आपको मिला हुआ है, और मैं बार बार इस बात का इसीलिए जिक्र कर रहा था। अदरवाइज ये फिर डीवी का खेल शुरू हो जाता इनका, और पता नहीं कितना लंबा चलता। तो जो टाइम लिमिट 3 महीने का आप लेकर के आ रहे हैं, तो उसमें जितना भी डीवी करना है कर लीजिए, तो उसमें अब ज़्यादा वो खींच नहीं पाएंगे। लेकिन ये ज़रूरी है, ये हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए, जिससे आगे का कार्यक्रम जो है बढ़ सके। और ये जजमेंट में साफ जज साहब ने भी कहा था कि जो भी पिटिशनर्स होंगे उनको सब्जेक्ट वाइज जिस किसी भी सब्जेक्ट में वो अप्लाई किए थे और उसकी जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, उस सब्जेक्ट में उस कैटेगरी का जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ है, जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ है, उस कट ऑफ के ऊपर इनका नंबर होना चाहिए, तभी वो एकोमोडेट होंगे। तो लास्ट कट ऑफ के बराबर या उसके ऊपर, अगर इससे बिलो नंबर है सब्जेक्ट एंड कैटेगरी वाइज में, तो उनका सिलेक्शन जो है वो थोड़ा दिक्कत करेगा। वो जजमेंट में ऐसा है इनका। तो ठीक है, अगर इस बात को फिर से कही जा रही हैं बातें, तो बिल्कुल सही है, ऐसा ही जजमेंट है और इसी के अनुसार होना भी चाहिए। तो ये पिटिशनर्स का जो ये था, ये ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात जो चीज़ें फ्लोट हो रही हैं, कि अगली बात जो आप लोग के इसमें फ्लोट हो रहा है कि स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। तो ये भी ठीक है कि स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। ये एक हमें सभी को पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है, तो ये भी ठीक है एक साइड से। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कही जा रही है कि अब अलग से जो है मेरिट लिस्ट का प्रकाशन नहीं होगा। ऐसा एक्चुअल में इन्होंने मेरिट लिस्ट तो 75% को ही देख करके दिया था, क्योंकि इन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है। लेकिन जितने कैंडिडेट्स इनको 75% में चाहिए थे, एक्चुअली उसी के आसपास जो कैंडिडेट्स हैं, इनको अगर वो 100% में भी करते हैं, मतलब 25% पीआरटी को जोड़ लेते हैं, तो मोर और लेस उतने ही कैंडिडेट के आसपास इनको संख्या चाहिए। तो 75 पे कि बुलाया, अब 100 कह रहे हैं, तो ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि कैंडिडेट की संख्या लगभग उतनी है, कुछ सब्जेक्ट में छोड़ के। कुछ सब्जेक्ट छोड़ के मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें बच्चे एब्सेंट बहुत ज़्यादा हैं। संस्कृत जीता जागता उदाहरण है। तो संस्कृत में चूंकि एक राइडर लगा हुआ है, वो पीजी वाला, तो उस पीजी वाले राइडर के नाते बच्चे ज़्यादा एब्सेंट हो रहे हैं, क्योंकि हिंदी एंड संस्कृत लेके कॉम्बिनेशन बच्चे बीए तो करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, और थोड़ा भी अगर संस्कृत में नंबर कम आता है तो बच्चे तुरंत जो है हिंदी को लेकर के एमए कर लेते हैं। या तो थोड़ा सा कहीं दिक्कत आती है, फैकल्टी अच्छी नहीं होती है, पढ़ाती नहीं है,
तब पर भी वो हिंदी चूज़ कर लेते हैं। डिपार्टमेंट अगर हिंदी का स्ट्रॉन्ग है, मतलब पीजी का, तब भी वो हिंदी चूज़ कर लेते हैं। तो इन सभी बातों को लेके जो संख्या संस्कृत में आ रही है वो काफ़ी कम आ रही है। तो इसके नाते संस्कृत के बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो संस्कृत तो मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में लिया है, तो और सब्जेक्ट भी फ़ायदा मिलने वाला है, तो वहाँ पर इसका फ़ायदा जरूर मिलेगा। अब ये भले 100% कह रहे हैं, लेकिन उस सीट पूरी कवर नहीं हो पाएगी, तो कुछ सब्जेक्ट में इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ठीक है, ये भी चीज़ अच्छी बात है। अगला जो पॉइंट फ्लोट कर रहा है, अगला पॉइंट ये फ्लोट कर रहा है कि जो सभी बच्चों ने जर्नल में अप्लाई किया, और मान लीजिए वो ओबीसी के थे या किसी और कास्ट के थे, लेकिन एक्चुअली ओबीसी या किसी भी कास्ट की जो सीट थी उस समय अवेलेबल नहीं थी, तो सबने क्या किया भाई, जर्नल में अप्लाई कर दिया। लेकिन अब सीट आ गई है, क्योंकि सीट पीआरटी की जब इंक्लूड हो रही है तो उसमें ओबीसी भी था, एसटी भी था, एससी भी था, सब था, तो उसके अनुसार अब सीट्स आ रही हैं। ये पॉइंट एक्चुअली सरकार ने खुद जो है लिखित रूप में दिया भी है कि हमारे पास बच्चे आए, उन बच्चों ने ये कहा कि हमने अप्लाई कर दिया है। आप पढ़ के देखिए, इनका जो सबमिट किया हुआ कॉपी है, जो कोर्ट के समक्ष इन्होंने सबमिट किया हुआ है, तो उसमें इस बात का इन्होंने जिक्र किया है। लेकिन ये मुझे जो लग रहा है ये केवल जो है एक पॉइंट गिनाने के लिए लिखा गया था, क्योंकि इस बात का कहीं भी जिक्र जो है, जब कभी भी कोर्ट में उनके साइड के जो एडवोकेट थे उनके द्वारा कभी भी इसका जिक्र नहीं किया गया। तो बस एक मेरिट के फॉर्म में इसे लिखा गया कि एक मेरिट बन जाएगी कि अगर पूरे सीट की बात कही जा रही है, सीट से ज़्यादा बातें कही जा रही हैं, तो इस बात को भी रखा जा सकता है। लेकिन ऐसी मंशा मुझे नहीं लग रही है कि ऐसी मंशा कहीं से है कि दोबारा जो है इनको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कन्वर्जन करने में दिक्कत आएगी। फिर किस समय का ओबीसी का सर्टिफिकेट मांगेंगे, फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर लिंक दिया जाएगा, तो दिक्कत है इसमें। तो ये मुझे थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है कि ऐसा हो नहीं पाएगा। उस समय सरकार ने भले ही दिया था अपने पक्ष में, लेकिन ऐसा कुछ करने के मूड में नहीं है, तो ये थोड़ा सा मुझे दिक्कत लग रहा है। तो इस पॉइंट को तो मैं नहीं मान के चल रहा हूँ कि ये पॉइंट की संभावना बहुत ही कम है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, फ़ायदा जर्नल की सीट में आएगी, बिल्कुल आएगा, फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बच्चों ने यहाँ अप्लाई किया है और ओबीसी में सीट खाली जा रही है, एससी में सीट खाली जा रही है, एसटी में सीट खाली जा रही है। तो जो मेरिटोरियस बच्चे हैं वो जर्नल की सीट लिए हुए हैं, अगर वो अपने इसमें चल जाएंगे तो सीट मिल जाएगी, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। तो मैं इसमें कोशिश भी करने के लिए नहीं कहूँगा कि कोई मुझे समझ में नहीं आ रही है बात, कोशिश हो भी नहीं सकती है जब तक खुद सरकार की इच्छा है, खुद इच्छा शक्ति होती है तो ये कोशिशें काम आती हैं। तो ऐसा मुझे लग नहीं रहा है, तो इस पर बात करना भी कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मुझे नहीं लग रहा है। एक बात जो रह गई है जिस पे बात की जा सकती है वो ये बात है कि 75% में बच्चों ने डीवी कराया, सीट भी अलॉट करा ली अपनी, इन्होंने सीट भी अलॉट कराई, लेकिन जो है ये बच्चे जो है फिर अपने होम जो है होम स्टेट में लौट गए। ऐसा वहां पर कोई जॉब नहीं मिल गई, चाहे वो बिहार के बच्चे हों चाहे यूपी के बच्चे हों, तो वो फिर से वापस हो गए। तो ये सीट्स खाली है, यहाँ पे संख्या है और ये सीट अच्छी खासी खाली है, 10 से 15% तो मान के आप चलेंगे, तो इससे फ़ायदा होगा। लेकिन एक्चुअल में ये जो है, ये जो फिर से डाटा कलेक्शन का जो काम है, ये दिक्कत है। सरकार के पास डाटा होगा क्योंकि जो बच्चे गए होंगे वो नोड्यूस करा के गए होंगे, उन्होंने बाकायदे रेजिग्नेशन दिया होगा, तो डाटा होगा। लेकिन सरकार इसको इम्प्लीमेंट करने की कितनी इच्छा शक्ति रखती है वो थोड़ी देखने वाली है कि क्या करती है। वैसे भी इस वैकेंसी के लिए तो सरकार वैसे भी नहीं मान रही थी, तो देखते हैं अगर आपके द्वारा कुछ प्रयास किया जा सके इसमें तो सकारात्मक प्रयास होगा। तो मेरा तो खुद का भी ये है कि बिल्कुल आप सबसे मिलें। सबसे मिलने का मतलब है कि ऐसे लोग जो इस लड़ाई में आपके साथ थे, आपकी बातें वो कहते थे, उनसे एक बार दोबारा भी मिलिए। देखिए 9 वर्ष भी आने वाला है,
कुछ नहीं करना है, एक बुके लीजिए, फूल लीजिए, गुलाब का फूल लीजिए, कुछ भी लेके पहुंच जाइए। 1 तारीख संडे का दिन है। अगर आपके आसपास के जो विधायक लोग हैं जिनसे आप मुलाकात लगातार करते थे, विनोद सिंह जी हैं, अंबा मैम है, और भी जो लोग थे आपके साथ, एक बार धन्यवाद देने ही पहुंचिए। 2-4 की संख्या में पहुंचे, कोई दिक्कत, भीड़ नहीं जुटानी है। आप एक बार धन्यवाद दे के पहुंचे, चीज़ों से उनको रूबरू कराएं कि साहब ये जजमेंट आ चुका है। लेकिन थोड़ी सी यहाँ दिक्कत है, अगर थोड़ा सा यहाँ पर अगर संख्या देख ली जाए कितने बच्चे छोड़ के जा चुके हैं, तो ऐसे साथी जो बॉर्डर लाइन पर हैं और जिनका एज के नाते छट रहे हैं, 1-2 नंबर से छट रहे हैं, वो कम से कम एकोमोडेट हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो कई घरों की खुशियां लौट आएंगी और विश्वास मानिए कि उन बच्चों का भविष्य जो होगा वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इस बात पर थोड़ा सा पहल की जा सकती है। निगेटिविटी मैं भी समझ रहा हूँ कि हो सकता है निगेटिविटी आए कि ऐसा करने से क्या होगा, ये तो नहीं हो सकता है, लेकिन निगेटिव मान के चल, भाई नहीं होगा, मान के चल रहा हूँ मैं, लेकिन कोशिश करने में कोई मैं नहीं समझता हूँ कि कोई दिक्कत है। कोशिश कर लीजिए एक बार। बिल्कुल 2 तारीख को कार्यालय सारे खुले रहेंगे, आप जाके मिले, बहुत ही विनम्रतापूर्वक मिले, और मुलाकात हो पाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज नोट्स के माध्यम से लिख के छोड़ दें कि धन्यवाद दीजिए, चाहे सहयोग रहा हो या ना रहा हो, धन्यवाद जरूर सबको दीजिए। ये नहीं मतलब है कि इन्होंने सहयोग किया कि नहीं किया, सबको धन्यवाद दीजिए कि सर आपके द्वारा ही हो पाया है। ये सबको बताइए कि ये आप ना होते तो ऐसा नहीं हो पाता, जजमेंट नहीं आता। जजमेंट चाहे कुछ भी हो, आपके भले ही आपको 25% का ही रिलैक्सेशन मिला, लेकिन जो भी जजमेंट है उसमें सबकी भागीदारी बताइए कि आपके नाते ही सर मिल पाया है। और अगर थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दिया जाए, डाटा सरकार के पास होना चाहिए, होगा डाटा सरकार के पास, कि तो बस थोड़ा सा काम अगर कर लिया जाए, इसको इंक्लूड कहीं से कर लिया जाए तो बात बच जाएगी। तो ये थोड़ा सा अगर बातें अगर हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये इस पे ध्यान दिया जा सकता है, इसको मुझे समझ में आ रहा है कि ध्यान दिया जा सकता है। फिर वही बात है कि जो बच्चे टॉप पर हैं, जिनको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो वो भी इसके बारे में बात करें। अब केवल एक ही बात करिए, फिर से संगठित रहिए और एक पे ही मुद्दे पे बात करिए कि 75% में जो जिन बच्चों का डीवी हुआ है, छोड़ के अगर चले गए हैं, उस सीट को भी यहाँ पे ले लिया जाए। सभी मिलकर एक सुर में बोला करिए, क्योंकि सारी बातें तो क्लियर ही हैं, अब तो कोई ऐसा मुद्दा रह नहीं गया है। ये एक चांस है, एक चांस बन रहा है कि कुछ और बच्चों का भला हो सकता है। अगर सरकार की मंशा रहेगी, थोड़ा सा आपके साइड से सभी जगहों पर आप एक बार दोबारा जा सकते हैं, तो सभी का इससे एक थोड़ा सी उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। तो अगर उम्मीद की किरण लग रही है, आप युवा हैं और युवा अगर फिर से एक साथ आएगा तो निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है। तो इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, लोगों को फिर से थोड़ा सा साथ लाने का प्रयास करें और सभी साथ आइए भी एक मंच पर। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपका सिलेक्शन लग रहा हो रहा है, तब पर भी सिलेक्शन हो रहा है, तब पर भी एक मंच को साझा करें कि ऐसे लोग हैं, उनका हाथ मत छोड़िए। अगर बॉर्डर लाइन पर हैं, 1-2 नंबर से पीछे हैं और अगर कहीं से उम्मीद दिख रही है तो एक बार ट्राई करने में कोई हर्जा नहीं जा रहा है। हर एक लेवल फिर ट्राई करिए। मुख्य सचिव महोदया से भी जाके मिले, कार्मिक की मुख्य सचिव महोदया, और जहाँ जहाँ पर भी आप जा सकते हैं, सबसे एक बार फिर से आप जाएं। जो भी चाहे आपके रूलिंग पार्टी के नेता हों, चाहे नॉन रूलिंग पार्टी के हैं, अगर आपकी बातों को सुनते हैं, आपके उनसे टर्म अच्छे हैं, तो एक बार 9 वर्ष की बधाई दीजिए और साथ में अपनी बात को रखाइए। तो हाँ, एक बात और, महिला जो कैंडिडेट्स हैं, जो लेडीज़ हैं, उनका भी साथ में होना ज़रूरी है। बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा। केवल मेल कैंडिडेट्स अगर हों तो उसका इम्पैक्ट कुछ और होगा, और फीमेल के साथ मेल हों तो उसका इम्पैक्ट कुछ और होगा। तो कोशिश करें कि जो आसपास लोकल्स हैं, जैसे रांची में अगर जाना है शिक्षा सचिव महोदय के पास, तो जरूर 2-4 लेडीज़ कैंडिडेट्स होनी चाहिए, बिल्कुल साथ में रखिए। तो 2-4 लोगों को साथ में होना भी चाहिए। और लेडीज़ जब अपनी बात रखती हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है कुछ और होता है। आप भी बात रखें, लेकिन साथ में फिर से थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। 15 दिन की बात, 10-15 दिन मेहनत कर लेंगे तो रिजल्ट पता चल जाएगा कि होने वाला है, नहीं होने वाला, क्या है, क्या मंशा है, जो भी होगा। स्टेट मेरिट पर जो अभी जो कह रहे हैं कि 100% पे निकाला गया है, और फिर कह रहे हैं कि अगर सीट बढ़ जाती है तो फिर से
फिर से डीबी के लिए बुलाया जाएगा, तो बुला लेने दीजिए, इसी में बुला ख़त्म कर लेने दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जितनी सीटों पर बच्चे आ गए हैं उनकी मेरिट निकाल करके ज्वाइन करा दिया जाए और फिर 3 महीना बीत जाने के बाद फिर डीबी खेल शुरू हो जाए। तो इससे अच्छा यही होगा कि इसी दौरान जो है स्टेट मेरिट में भी जितने बच्चे रह गए हैं, जो बच्चे नहीं आए हैं, उनको दोबारा कॉल कर लेने दीजिए। कॉल क्या करना है, अगर मैसेंजर भेज सके तो लिखित वहाँ से मंगवा लें कि भाई हमको नौकरी नहीं चाहिए। तो जो भी करना है इसी 3 महीने में करवा लीजिए, क्योंकि जब एक टाइम लिमिट फिर क्रॉस कर जाएगी तो फिर मनमानी हो जाएगी कि भाई टाइम लिमिट के अंदर हमें नौकरियां दे दी हैं, अब उसके बाद फिर से डीबी शुरू हो जाएगा। अगर बच जाती है सीट तो अभी क्लियर हो जाए, फिर से बच्चे कॉल कर लिए जाएं, सबका एक साथ आ जाए, वो बेनिफिशियल है सबके लिए कि सबका एक साथ ज्वाइनिंग हो जाए। ऐसा तो कोई लफड़ा नहीं रहेगा। एक बार ज्वाइनिंग करा देंगे, फिर बच्चे जो बचेंगे फिर उनको कॉल करेंगे और फिर उसके बाद आगे एक्सटेंड करेंगे डेट को। तो उससे बेहतर है कि अगर इसी में सब निपटारा कर लें, 10-15 दिन और ले जाए, लेकिन सब काम इसी में निपटारा कर दें, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मेन फोकस इस पर दीजिए। अगर कुछ सीटें बढ़ जा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। रिज़ल्ट को लेकर के है कि रिज़ल्ट में जो आप लोगों में बीच में फ्लोट हो रहे हैं कि नाम दिया जाएगा, ठीक है, नाम दिया जाए, रोल नंबर दिया जाएगा, किस ज़िले से अप्लाई किए हैं, नंबर बहुत बच्चों को नहीं पता था, नंबर भी उनको पता चल जाएगा, और तो सबके लिए बेहतर है। और जो बातें हैं, कुछ और बातें अगर रह जा रही हैं तो नहीं, बाकी बातें तो हो चुकी हैं सारी। तो इन सभी बातों को लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ था और मैंने कहा कि एक बार आप लोगों से बातें कर ली जाए और इन सभी को फिर से एक मोटिवेशन आपको दे दिया जाए कि बिल्कुल इस पे काम किया जा सकता है। और बिल्कुल ठंडा का समय मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इस बात को मान के लिए चलिए कि सपोज़ करिए अगर आप जॉब में आ जाएं तो आपको कहीं ना कहीं जो है स्कूल मिलेगा, जाएंगे आएंगे, तो इसी क्रम में आप इसको मान के चलें कि जाइए, मिलिए और फिर लौट करके आइए। तो एक फिर से थोड़ा सा मजबूत हुई और एक बार प्रयास करने में कुछ भी नहीं जा रहा है, निगेटिव मान के चल रहे हैं, पॉजिटिव हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, बहुत बच्चों का कल्याण हो जाएगा। तो काफ़ी सीटें खाली हो रही हैं, ये सभी को नॉलेज है, तो थोड़ा सा प्रयास करने में कुछ नहीं जा रहा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। अभी आगे मिलेंगे, लेकिन आज चूँकि सबको एक साथ में संबोधित कर रहा था तो इसलिए मैं सबको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और आप सभी लोग जो है नए साल में किसी न किसी स्कूल में दिखाई दें और झारखंड के बच्चों को का भविष्य बनाने में अपना योगदान दें और झारखंड को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं, एक नई शिक्षा व्यवस्था की नींव रखें। आप लोग का जो कठिन परिश्रम था इतने दिनों का, जो आपका ये था वो पूरा हो जाए और आने वाला समय आपके और आपके परिवार के लिए उज्जवल भविष्य लाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से अलविदा कहता हूँ। शुभ रात्रि, नमस्कार, थैंक यू।